किसी भी noun मतलब नाम और pro उसकी जगह, तो जो शब्द इस नाउन की जगह। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रोनाउन। प्रोनाउन देखिए, प्रोनाउन क्या होता है आप सभी को पता होगा कि प्रोनाउन क्या होता है, लेकिन प्रोनाउन जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है? नाउन बराबर किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम और किसी भी स्थान का नाम ही क्या कहलाता है? नाउन। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिसका नाम होता है वो हर एक चीज क्या होती है? नाउन। जैसे ये क्यूब, इसका नाम है, ये नाउन हो गया, ये हो गया। इसका भी नाम है, नाउन हो गया। ये बुक हो गई, इसका भी नाम है, ये क्या हो गया? नाउन हो गया। बाकी अगर और अच्छे से पढ़ना है तो नाउन के वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए, अब नाउन से प्रोनाउन कैसे बनता है? देखिए, इसमें नाउन मतलब नाम, प्रो किसी की जगह। नाउन मतलब नाम और प्रो उसकी जगह। तो जो शब्द इस नाउन की जगह जगह को ले लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्रोनाउन। जो शब्द नाउन की जगह को ले लेते हैं वो बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसके। देखो, ये हो गया एग्जांपल। नाउन मतलब नाम और प्रो मतलब उसकी जगह पे। तो जो शब्द नाउन की जगह पे आ जाते हैं उनको बोलते हैं प्रोनाउन। एग्जाम्पल समझते हैं। क्या लिखा है? राम इज अ स्टूडेंट। राम क्या है? एक विद्यार्थी है। ही रीड्स इन क्लास 10 और वह कक्षा 10 में पढ़ता है। तो देखो, राम क्या है हमारे लिए? नाउन। क्यों? क्योंकि राम एक नाम है। क्या है? नेम है। तो जो नेम होते हैं वही तो नाउन होते हैं। जो नेम होते हैं वही नाउन होते हैं। तो राम हमारे लिए हो गए नाउन। लेकिन देखो, दोबारा क्या बोला? राम इज अ स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास। राम की ही बात यहां पे हो रही कि राम एक अच्छा विद्यार्थी है, राम एक विद्यार्थी है और वह कक्षा 10 में पढ़ता है। तो यहां भी राम, यहां पे भी राम की ही बात हो रही है। तो ये जो राम नाम है यहां पे नहीं लिखा गया, इसकी जगह ये वर्ड लिख दिया गया। क्या? ही। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? प्रोनाउन। क्योंकि प्रोनाउन जो शब्द नाउन की जगह को ले ले, तो ये नाउन, नाउन की जगह पे यहां पे क्या आ गया? ही। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राम इज अ स्टूडेंट, राम रीड्स इन क्लास 10, कि राम एक विद्यार्थी है, राम कक्षा 10 में पढ़ता है। ऐसा ना लिख के वहां पे एक वर्ड यूज कर दिया गया, ही। तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि इसने नाउन की जगह को ले लिया। तो ये होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो शब्द नाउन की जगह पे यूज होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। जैसे राम इज अ स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है। ही रीड्स इन क्लास 10, वह कक्षा 10 में पढ़ता है। हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि राम एक विद्यार्थी है, राम कक्षा 10 में पढ़ता है। लेकिन ऐसा नहीं बोला, राम की जगह पे एक वर्ड यूज कर दिया गया, कोई भी नया वर्ड यूज कर दिया गया जिसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। तो जो शब्द नाउन की जगह पे यूज होता है वो हमारे लिए क्या कहलाता है? प्रोनाउन। जिसे क्या लिखा है? राहुल इज अ ड्राइवर, ही ड्राइव्स द कार। राहुल एक ड्राइवर है, वह कार चलाता है। राहुल एक ड्राइवर है और वह कार चलाता है। देखिए, तो राहुल एक क्या है?
नाउन। क्यों? क्योंकि यह एक नाम लिखा है। क्या लिखा है? नाम। तो जहां नाम लिखा होता है वो हमारे लिए क्या होता है? नाउन। तो देखो राहुल के लिए इस वाले सेंटेंस यही तो पता है कि राहुल एक ड्राइवर है और वह कार चलाता है, तो वह जो शब्द आया ही किसकी जगह पे आया? राहुल की जगह पे आया। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? प्रोनाउन। उस तरह इसमें सीता इज अ डांसर, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। सीता एक डांसर है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। तो सीता की जगह पे क्या यूज हुआ? सी। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया? प्रोनाउन। माई ब्रदर हैज अ बाइक, मेरे भाई के पास एक गाड़ी है। इट इज ब्लैक, वह उसका रंग कैसा है? ब्लैक है। तो ये जो इट हुआ वो किसकी जगह पे आया? बाइक की जगह पे आया। बाइक मतलब किसी भी एक वस्तु का नाम है, तो जब किसी भी वस्तु का नाम होता है वो भी तो नाउन होता है। तो ये नाम लिखा है तो ये भी क्या हो गया? नाउन। तो ये नाउन हो गया। तो इसकी जगह पे हमने क्या यूज किया? इट। तो इट किसकी जगह पे यूज हुआ? नाउन की जगह पे। तो जो शब्द नाउन की जगह पे यूज हो जाए उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। क्यों? देखो माय ब्रदर हैज अ बाइक, मेरे भाई के पास एक गाड़ी है। इट इज ब्लैक, उसका रंग कैसा है? काला। किसका रंग काला है? बाइक का। तो बाइक एक नाउन है, तो नाउन की जगह पे हमने क्या लिख दिया? इट। तो इट का क्या बन गया हमारे लिए? प्रोनाउन बन गया। फिर आगे, द बॉयज आर अब्सेंट टूडे। द बॉयज आर अब्सेंट टूडे, आज लड़के अनुपस्थित है। दे विल कम टुमारो, वो कब आएंगे? कल आएंगे। किनकी बात हुई? द बॉयज की। तो बॉयज भी एक किन्हीं लड़के हैं, तो लड़के भी क्या होते हैं? पर्सन आ गया, तो पर्सन भी ये क्या होते हैं? नाउन ही होते हैं। तो नाउन की जगह पे कौन सा वर्ड यूज किया गया? दे। तो दे हमारे लिए क्या हो गया? प्रोनाउन। अच्छा अब इसमें देखते हैं, इन वाक्यों में आए हुए शब्द ही, सी, इट और दे पर विचार करते हैं। ये किसी ना किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त हुए। जैसे देखो ये नाम नाउन हो गया, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। तो ये जो नाउन है इनकी जगह दूसरे वाले सेंटेंस में ये वर्ड यूज किए, ही, सी, इट और दे। तो किसकी जगह यूज हुए? नाउन के बदले में प्रयुक्त है। जैसे ही का प्रयोग राहुल के बदले में हुआ, ही का प्रयोग राहुल के बदले में हुआ है। सी का प्रयोग सीता के बदले में हुआ है। इट का प्रयोग बाइक के बदले में हुआ है। और दे का प्रयोग बॉयज के बदले में हुआ है। तो ऐसे शब्दों को ग्रामर की भाषा में प्रोनाउन कहते हैं। तो ये वाले सारे वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज हुए हैं वो हमारे लिए सारे वर्ड क्या है? प्रोनाउन है। चलिए अब देखते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है, क्योंकि हमने ये तो समझ लिया कि प्रोनाउन यूज कैसे होता है। अब इसकी जान लेते हैं कि डिफिनेशन क्या होती है। देखिए डिफिनेशन क्या होती है, प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले यूज होता है। वही बता रहे थे जब एग्जांपल करवा रहे थे पीछे, यही बताया था ना कि जो शब्द ही, सी, इट, दे या कोई और शब्द है वो शब्द किसी नाउन की जगह पे आ जाए वो हमारे लिए प्रोनाउन होते थे। तो प्रोनाउन वह शब्द होते हैं जो किसी नाउन के बदले यूज हो जाते हैं, वही होता है हमारे लिए प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, मतलब कि प्रोनाउन वह वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पे आ जाते हैं या यूज हो जाते हैं। अ प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ नाउन, वह शब्द एक प्रोनाउन वह होता है, एक प्रोनाउन वह होता है जो नाउन के लिए स्टैंड रहता है या नाउन की जगह पे नाउन के बदले में वहां पे प्रयोग हो जाता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोनाउन की परिभाषा देखिए, चलिए देखते हैं। अब प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ नाउन, मतलब कि जो एक प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के स्थान पे आता रहता है। प्रोनाउन की परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि नाउन का सब्स्टिट्यूट है। प्रोनाउन की परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि यह नाउन का क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होता है। मतलब कि जैसे हम लोग क्या कभी कभी टी पीते हैं, कभी कभी उसकी जगह पे कॉफी पी लेते हैं, काम दोनों का एक ही जैसा है, ठीक है, लेकिन कभी ये पीते हैं कभी ये पीते हैं। तो वही बोला प्रोनाउन की परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि यह नाउन का क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होता है। होता नाउन की जैसे ही है लेकिन बताता ये नाउन को ही है, लेकिन वर्ड क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। बस जब हम किसी कारणवश नाउन का प्रयोग नहीं करना चाहते तब उस नाउन के बदले प्रयुक्त प्रोनाउन का
प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन की परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि यह नाउन का क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। मतलब वर्ड, जो वर्ड यूज करते हैं वो बताता नाउन को ही है, लेकिन वर्ड वहां पे दूसरा हो जाता है, किसी का नाम नहीं रहता है। फिर जब हम किसी कारणवश नाउन का प्रयोग करना नहीं चाहते तब उस नाउन के बदले उपयुक्त प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। मतलब किसी भी नाउन का जब हम लोग यूज नहीं करना चाहते तब वहां पर एक वर्ड यूज करते हैं। जब हम किसी नाउन का दोबारा यूज नहीं करना चाहते, जैसे बताया था कि सीता इज अ डांसर, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। सीता एक डांसर है, सीता क्या हो गई, नाउन हो गई। लेकिन जब दोबारा वही बात आई कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल, हम ये भी तो बोल सकते हैं सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन हमने दोबारा सीता का नाम प्रयोग नहीं किया, उसकी जगह पे हमने यूज कर दिया था सी। तो सी हमारे लिए क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो जब हम प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तब उस नाउन के बदले उपयुक्त प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं और थोड़ा अच्छे से समझते हैं प्रोनाउन की उपयोगिता को। और अच्छे से समझने के लिए इन वाक्यों को देखें। देखिए, रमेश इज माय फ्रेंड, ठीक, रमेश रीड्स इन माय क्लास, रमेश इज अब्सेंट टुडे बिकॉज रमेश इज इल। अच्छा देखिए, हम बार बार किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का अगर बार बार नाम लेंगे तो बड़ा अजीब फील होता है। जैसे देखिए, रमेश इज माय फ्रेंड, ठीक है, ये तो सही लगता है कि भाई किसी के बारे में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि रमेश इज माय फ्रेंड। फिर रमेश रीड्स इन माय क्लास, फिर से अगर बार बार किसी को, अगर किसी के बारे में अगर हम बता रहे हैं, एक बार बोल दिया कि रमेश इज माय फ्रेंड, ठीक है, बता दिया अच्छे से कि हाँ, उसको पता चल गया कि हम रमेश के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन फिर हमने बोला रमेश रीड्स इन माय क्लास, तो जो सामने वाला वो क्या सोचेगा कि बार बार ये नाम ले रहा। फिर बोला रमेश इज अब्सेंट टुडे, रमेश आज अनुपस्थित है। रमेश इज इल बिकॉज रमेश इज इल, क्योंकि रमेश क्या है, बीमार है। तो अगर हम बार बार यही नाम लेंगे तो सामने वाला यही कहेगा कि इसको लगता है रमेश के अलावा कुछ नहीं आता है। इसलिए हमने यहाँ पे कुछ वर्ड जो होते हैं ना हम लोग यूज करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा है रमेश इज माय फ्रेंड। अब रमेश, अभी हमने वहां पे राहुल की जगह पे ही यूज किया था, तो यहाँ रमेश की जगह भी हम क्या यूज करते हैं, ही। रीड्स इन माय, तो रमेश इज माय फ्रेंड, ही रीड्स इन माय क्लास। रमेश, फिर रमेश आ गया तो फिर हम यहाँ ही यूज करते हैं, ही इज अब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज इल। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमको पता है ना, सामने वालों को भी पता रहता है कि हम लोग रमेश की बात कर रहे हैं, तो रमेश इज माय फ्रेंड, फिर ही रीड्स इन माय क्लास, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। तो पता चल जाता है कि हम लोग रमेश की ही बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोग बार बार नाम को यूज या नाउन को यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह पे एक नया वर्ड यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। तो चलो चलिए देखते हैं, अब इनके हम लोग काइंड्स जान लेते हैं कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं। तो इनके टोटल जो काइंड्स होते हैं वो 10 होते हैं। 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। हम लोग प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम मतलब जो नाम के जगह पे है। दूसरा, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। चौथा, एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं बलदायक सर्वनाम। पांचवा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। छठवां, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 7, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इनके टोटल 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। तो उसको नोट करना है वो नोट कर सकता है, हटा लेते हैं इसको। चलिए अब हम इनके बारे में एक एक करके विस्तार में जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहले जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अच्छा देखो, इसमें अगर लास्ट का एल हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, सिर्फ पर्सन बचेगा। पर्सन मतलब व्यक्ति। तो जहां पर व्यक्तियों की बात होती है, जहां पर व्यक्तियों की बात होती है वो क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन। तो जहां पर पर्सन की बात होती है वो क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। देखो हिंदी में लिखा व्यक्तिवाचक, मतलब जहां पर व्यक्तियों की बात होती है।
तो व्यक्तियों में कौन कौन आता है? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, यही होते हैं व्यक्ति। जैसे देखो, आई माने मैं, कोई इंसान, वी हम, कोई इंसान, यू तुम, ही वह, सी वह, इट यह और दे मतलब वे। तो सारे क्या होते हैं? पर्सन होते हैं। तो जहां पर पर्सन की बात होती है वो हमारे लिए कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। फिर देखो, यहां पे जो पर्सन का अर्थ होता है रिलेटिंग टू पर्सन, क्या होता है? यहां पे पर्सन का अर्थ है रिलेटिंग टू पर्सन, मतलब कि जो पर्सन से रिलेट करते हैं, जो पर्सन से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं, वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सन भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन कितने होते हैं? 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। चलो अच्छा, अब एक चीज जानते हैं कि अभी हमने बताया कि आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन की बात होती है। लेकिन एक चीज पे गौर नहीं किया कि इट का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन में क्यों होता है? इट का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन में क्यों होता है? क्योंकि हमको पढ़ाया जाता है कि जो इट का प्रयोग होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या है। जैसे ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं इट। लेकिन अभी बताया कि पर्सनल प्रोनाउन में सिर्फ पर्सन की बात होती है, तो वहां पर इट का प्रयोग क्यों किया जाता है? भाई इट का प्रयोग तो नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाता है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में सारे लिविंग थिंग्स आते हैं। तो जब सारे लिविंग थिंग्स आते हैं तो वहां पे इट का प्रयोग क्यों हो रहा है? तो देखो, जब इट का प्रयोग वहां पे करते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, जब हमको किसी व्यक्ति का क्या नहीं पता होता है? जेंडर नहीं पता होता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको हम देख के ये नहीं बता सकते कि वो लड़का है कि लड़की। तो जब हमको किसी व्यक्ति का क्या नहीं पता होता है? जेंडर नहीं पता होता है। या जैसे बच्चा, मान लो छोटा बेबी होता है, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका जेंडर हमको नहीं पता होता, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? इट यूज करते हैं। इसलिए इट का प्रयोग कहां पे यूज होता है? पर्सनल प्रोनाउन में इट का प्रयोग इसलिए होता है कि जिस पर्सन का हमको जेंडर नहीं पता होता है, उसके लिए हम लोग इट का प्रयोग लिविंग थिंग्स में करते हैं। चलो, अभी हमने आपको बताया कि जो पर्सन होते हैं वो अभी हमने आपको बताया कि जो पर्सन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मतलब हम लोगों ने जो अभी पढ़ा था कि आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये कुछ वर्ड पढ़े थे। मतलब कि इनको, ये पर्सन है सारे, इनको भी क्या किया गया? 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। आई मीन्स क्या होता है? मैं, मुझे और मेरा। अब इसमें कुछ लोग सोचेंगे कि मुझे की इंग्लिश तो मी होती है, लेकिन नहीं, आई, मुझे की भी इंग्लिश क्या होती है? आई होती है। लेकिन जो मी होता है वो हमारा किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का। अब कोई फिर सोचेंगे कि माई, मेरे की इंग्लिश माई होती है, लेकिन यहाँ पे आई की इंग्लिश मेरा लिखा है, तो ये एक, मेरे की इंग्लिश भी क्या होती है? आई होती है। वी की होती है हम हम हमें और हमारा। यू की तुम, तुम्हें, तुम्हारा। ही की वह, मेल में। ही की वह, उसे और उसका। सी की फीमेल में, वह, उसे और उसकी। इट की यह, इसे और इसका।
दे की वे, उन्हें और उनका। तो ये हो गई, देखो ये हमारे 7 वर्ड थे। इन 7 वर्डों को हम लोग को डिवाइड किया गया फर्स्ट पर्सन, जो कि फर्स्ट पर्सन में 2 सब्जेक्ट आते हैं जिसको हम बोलते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन में एक सब्जेक्ट आता है जिसको बोलते हैं यू, और थर्ड पर्सन में बाकी बचे आते हैं, जैसे ही, सी, इट और दे। अब देखो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है, ये भी देखते हैं। तो देखो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो जो बोलता है, समझे, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, सेकंड पर्सन वो होता है जो सिर्फ सुनता है, और थर्ड पर्सन वह होता है जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि किसी से मैंने बोला, मैंने तुमसे बोला कि वह अपने घर जाएगा, मैंने तुमसे बोला कि वह अपने घर जाएगा, तो मैंने बोला मतलब मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, जिस तुमने सुना वो हो गया सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की मतलब वह अपने घर जाएगा, तो वह कहां पे आया, इसमें आया, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। क्यों, हमने तीसरे के बारे में बात करी, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। तो जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जो जिसके बारे में बात की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग थर्ड पर्सन। अब देखो ये तो हो गया सब्जेक्टिव केस कि इनके ये सब्जेक्ट हैं, लेकिन इनके जो ये वर्ड होते हैं, जो ये पर्सन होते हैं, इनको पजेसिव केस में बांटा गया और ऑब्जेक्टिव केस में भी बांटा गया। तो आई का जो ऑब्जेक्ट होता है, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, ये कहता मैं नहीं चेंज होगा भाई। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, इट का ऑब्जेक्ट होता है इट, ये भी नहीं चेंज होता है, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। ठीक, अब इनके पजेसिव होते हैं जो बीच बीच के काम करते हैं, जैसे अभी देखो आई का जो पजेसिव होता है वो होता है माई, वी का होता है अवर, यू का होता है योर, और ही का होता है हिज, सी का होता है हर, इट का होता है इट्स, दे का होता है दियर। अच्छा देखो अब ये यूज कैसे होता है, ये भी एक, जैसे देखो यहां लिख दिया मुझे खेलना पसंद है, एक सेंटेंस ये लिखा, और यहां लिख दिया मैंने देखो 2 सेंटेंस लिखे हैं। अभी हमने बताया था कि जो मुझे की, कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे की जो इंग्लिश होती है मी, लेकिन नहीं, मी कब होती है, जब ये मुझे शब्द होता है किसकी जगह पे होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे होता है। मी जो मुझे की इंग्लिश जो मी पढ़ते हैं हम लोग, वो तब यूज की जाती है जब ये मुझे शब्द होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे देखो इसमें लिखा तुमने मुझे किताब दी, अब किताब किसने दी, तुमने, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट क्योंकि काम कर रहा है। अब किसके ऊपर काम किया, मुझे, मेरे ऊपर, तो मुझे, तो यहां पे यूज करेंगे मी, क्यों, क्योंकि जो मुझे शब्द है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन इसमें देखो मुझे खेलना पसंद है, किसे खेलना पसंद है, मुझे, मुझे की इंग्लिश क्या होती है, मी माई आई, लेकिन जब मुझे शब्द सब्जेक्ट का काम करता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, आई, तो यहां पे क्या यूज करेंगे, आई। अब खेलना पसंद है तो आई लाइक प्ले, भाई आई लाइक प्ले, मुझे खेलना पसंद है तो आई लाइक प्ले। फिर क्या लिखा, मुझे, तुमने मुझे किताब दी, तो यू किताब देने क्या होती है, गिव, किसे दी, मुझे, तो गिव मी, क्या दी, बुक। हो गया, मुझे खेलना पसंद, आई लाइक प्लेइंग,
ठीक। मुझे खेलना पसंद है, तो देखो मुझे आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है। तो देखो यहां मुझे शब्द था, वो किसका काम कर रहा था? सब्जेक्ट का, क्योंकि जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। इसमें काम कौन कर रहा है? आई। तो आई, मुझे शब्द काम कर रहा है, तो मुझे शब्द के लिए जब सब्जेक्ट का काम करता है तो आई का प्रयोग करते हैं। और वही शब्द जब ऑब्जेक्ट का काम करे तो क्या बोल लिख देते हैं उसमें? मी। ये देख लीजिए, आई का जो ऑब्जेक्ट होता है मी होता है, पजेसिव माई होता है। और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, पजेसिव अवर होता है। यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है, लेकिन पजेसिव क्या होता है? योर होता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम, पजेसिव हिज। सी का ऑब्जेक्ट हर, और पजेसिव भी हर होता है। इट का ऑब्जेक्ट इट, और पजेसिव क्या होता है? इट्स हो जाता है। दे का ऑब्जेक्ट देम, और पजेसिव क्या होता है? दियर होता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं अब पजेसिव। भाई देखो, जो पजेसिव होता है वो दो तरह से यूज होता है। एक जो यूज होता है वो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, और दूसरा जो होता है वो प्रोनाउन की तरह यूज होता है। जैसे देखो इधर लिखा है यह मेरा पेन है। अच्छा ये देखो, इसका क्या बनाएंगे? दिस इज माई पेन। क्यों? अब देखो पेन की विशेषता क्या है कि यह मेरा है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह। तो ये जो सारे होते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। लेकिन अब ये देखिए, वह उसका घर है, तो उसके के लिए क्या यूज करेंगे? हिज। वह उसका घर है, तो इसके क्या लिए यूज करेंगे? हिज। तुम हमारे दोस्त हो, तो यू आर माई फ्रेंड, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? अवर, अवर फ्रेंड। क्यों? क्योंकि ये एक किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अच्छा इसमें देखो, यह किताब मेरी है, तो ये इसको तो बना लोगे कि दिस इज, सॉरी, इसको कैसे बनाओगे? देखो एक ये लिखा है यह किताब मेरी है, अभी तक अगर ऐसा लिखा होता कि यह मेरी किताब है तब तो मैं आता है कि इसको कैसे बनाएंगे? दिस इज माई बुक। लेकिन जब इसकी बारी आई कि मेरी, कहां चला गया? किताब के बाद। तो देखो इसको बनाते हैं किसकी तरह? प्रोनाउन की तरीके से। क्यों? इसको कैसे बनाएंगे? दिस बुक इज माइन। ठीक। क्यों? क्योंकि देखो ये एक प्रोनाउन का काम करता है, तो दिस बुक इज माइन। लेकिन जो इधर वाले होते हैं ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, और ये जो इधर वाले होते हैं वो किसका काम करते हैं? प्रोनाउन का काम करते हैं। तो जब कभी भी इस तरह का सेंटेंस दिखे तो ये फिर बनेगा प्रोनाउन के हिसाब से। किस कैसे? प्रोनाउन के हिसाब से। जैसे ये लिखा है यह घड़ी तुम्हारी है, तो दिस वॉच इज, तुम्हारे की क्या होती है? यू, योर होती है, तो यहां क्या लग जाएगा? योर्स। तो दिस वॉच वॉज, दिस वॉज इज योर्स। इसमें यह स्कूल हमारा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? दिस स्कूल अवर्स, दिस स्कूल इज अवर्स। ठीक है, तो ये इस तरह यूज होता है, एक प्रोनाउन की तरह और दूसरा एडजेक्टिव की तरह से।